दोस्तों, अमीशी होनावर का नमस्कार। आज का जो वीडियो है, मैं आज अलग एंगल में बैठी हूँ क्योंकि मुझे मेरे पीछे जो गौतम बुद्धा जी आप देख रहे हैं, उनके उनके जो उन्होंने हम लोग को जो ज्ञान दिया है उसके बारे में कुछ एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। स्टोरी गौतम बुद्धा की नहीं है, लेकिन उनसे रिलेटेड क्यों है, क्योंकि उनकी सीख से रिलेटेड है कि हमें अपने आप को शांत रखना चाहिए, माइंड को पीसफुल रखना चाहिए, हमें स्ट्रेस लाइफ में लेना नहीं है। तो ऐसी स्टोरी है दो लोगों की जो कहीं पे मिल जाते हैं और वहाँ पे बैठे बैठे बात होती है। जो एक आदमी है वो सूटेड बूटेड है, थोड़ा रिच बंदा लग रहा है, इंग्लिश बहुत अच्छी से बोलता है और कंप्यूटर पे कंटिन्यूस काम करता है। और जो दूसरा बंदा है बहुत सीधा साधा सरल आदमी दिख रहा है, कोई भी एटीट्यूड नहीं, शांति से बैठा हुआ है। अब हुआ यूँ कि दोनों के पास टाइम था, तो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन, आर्मी वाला जो था, उन्होंने खुद का इंट्रोडक्शन किया कि मैं सूबेदार सो एंड सो हूँ और मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ। और आप सर, आप तो कंप्यूटर पे कंटिन्यूस काम करें। तो बोलते हैं हाँ हाँ, कितना सारा काम है, मतलब यहाँ मैं डॉक्टर के पास आया हूँ तो भी मुझे अपने टीम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे पीछे 50 लोग की टीम है जिसको मैं हेड करता हूँ। बहुत ही हम लोग को मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ है। आप लोग क्या सोचते हैं कि हम तो एसी में बैठते हैं, सूट बूट पहनते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन हमारी लाइफ जैसी तो कोई स्ट्रेस वाली लाइफ ही नहीं है। तो ऐसे बोलने से जो सूबेदार जी है वो शांति से हंसते हैं और कहता है कि सर मैं आपसे 2 मिनट कुछ कहना चाहता हूँ। तो बोलता है हाँ बोलिए। तो इतना एटीट्यूड थ्रो करने वाला फिर उसकी बात सुनने लगता है। तो जो सुशांत जी है, जो आर्मी वाले हैं, वो कहते हैं कि सर मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ और मैं कारगिल वॉर में था और हम लोग को बोला गया था कि फ़लाने फ़लाने पॉइंट पे आप जाइए और वहाँ पे दुश्मन का हमला जारी है, तो आपको उस तैयारी से जाना है। तो बोलता है जैसे आपके अंडर 50 लोग हैं, वैसे मैं भी उन 50 में से था जो कि हमारे हेड हम लोग को वहाँ ले चले। और सुबह 3 बजे हम लोग निकल गए और पानी हमारे कमर तक भरा हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग ने नदी पार की और हम आगे निकल गए। तो जब हम पहुँचे कारगिल पे, तो देखा कि ऑलरेडी गोलीबार चालू है और एक गोली मेरे दोस्त को लग गई। दोस्त को बचाने के लिए मैं आगे लपक ही रहा था कि मेरे सीनियर ने मुझे मना किया। तो ये सुशांत कहता है कि नहीं नहीं, मेरा दोस्त भी है और शहीद हो जाएगा, इससे अच्छा है कि हम बचा सकते हैं। तो जो सीनियर थे उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, आर्मी में हमें सिखाया गया है, तो ऑर्डर मैं देता हूँ वैसे आपको मानना पड़ेगा। सिखाया गया है कि सीनियर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी यूनिट के लिए, तो मैं आगे जाऊँगा, गोली खाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो बोलते सर 100% मरना है। तो बोलता है नहीं, फिर भी मैं जाऊँगा। और वो सर आगे निकल जाते हैं। तो सर जैसे ही निकलते हैं और उसके मतलब कलीग को बचाने जाते हैं कि तुरंत ही दुश्मन वार करता है और उधर ही शहीद हो जाते हैं, मतलब कि सीनियर शहीद हो गए। अब ऐसे सिचुएशन में फिर भी बाकी लोग लड़ते रहते हैं और एंड में केवल 4-5 लोग बचते हैं, बाकी सब शहीद हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में सुशांत जी बच जाते हैं और वहाँ से बाद में अपनी ड्यूटी करके वापस आ जाते हैं। और उनके हाथ में भी पट्टी बंधी हुई है और वो डॉक्टर को ही बताने आए थे। तो उन्होंने अपनी स्टोरी कहने के बाद वो बोलते हैं कि सर हमारी सिचुएशन और हमारी स्ट्रेस है कि आगे दुश्मन खड़ा है, गोलीबार चल रहा है, पता नहीं उनके पास और कौन से हथियार है और हमें अपनी ड्यूटी भी निभाना है। तो प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस ये हमें भी पता है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग में हमें बोलते हैं कि फिर भी आप शांत रहिए, काम रहिए, कंपोज रहिए और सामना कीजिए। और देश के लिए हमारी तैयारी होती है शहीद होने की, तो हम वही करते हैं। तो अब मुझे उन लोग ने मतलब बॉर्डर पे जाने से ये मेरा लास्ट एक्सपीरियंस है। अब मुझे वो लोग ऑफिस वर्क देने वाले हैं, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी कोशिश करूँगा कि मैं फिर भी बेस्ट तरीके से करता रहूँ। तो तब ये कंप्यूटर वाला जो सूट बूट वाला था, जो एटीट्यूड थ्रो कर रहा था, उसको पता चलता है कि स्ट्रेस होता क्या है। 50 लोगों का कंप्यूटर का टीम संभालने से जो स्ट्रेस होता है, वो देश का जो आदमी शहीद होता है, अपने परिवार, अपना इंडिया के बारे में जो सोचता है, उसको कितना स्ट्रेस होगा। वहाँ से वो सीख लेता है कि मैं क्या करता हूँ और वो उसको खड़ा होकर सल्यूट करता है। तो हम भी अपने जवान, अपने जो भी आर्मी के लोग हैं, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनको सल्यूट करते हैं। और इसी से हम सीख लेना चाहिए
कि बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। स्ट्रेस लेना नहीं लेना अपने हाथ में है। डेफिनेटली सिचुएशंस ऐसी आती है, हमारे चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि लाइफ में तो ये सब होना ही है, लेकिन हम पर है कि हमारा माइंड हम कितनी कंट्रोल में रखते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? ये स्टोरी मुझे किसी ने भेजी थी, तो मैंने कहा कि आप सबको बताती हूँ ताकि आप लोग भी ये सोचें और इसी सीख के साथ आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जिए। लिव इन द प्रेजेंट, कीप स्माइलिंग, पॉजिटिव रहिए, काम और कंपोज रहिए, और हमारे बुद्धा जी को भी याद कीजिए, क्योंकि सिखाया तो उन्होंने है और यही जीवन का सार है। थैंक यू सो मच। अमीशी होनावर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और कमेंट ज़रूर लिखिए। एज़ यूजुअल हमेशा आपको बोलती हूँ, कमेंट लिखिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। गुड बाय।